जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस में निकली आपकी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको जरूरी है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, बात करते हैं आईबीपीएस में निकली आपकी नई रिक्रूटमेंट के ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनवाइट करता है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉलोइंग पोस्ट ऑफ इन आईबीपीएस। यहाँ पे पोस्ट का नाम दे सकते हैं, पोस्ट कोड है 01 असिस्टेंट प्रोफेसर। पोस्ट 2 आपकी दूसरी पोस्ट है फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, तीसरी रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर, आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सातवीं आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, तो ये आपकी 7 वैकेंसी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू ज्वाइन आईबीपीएस, यहाँ पे आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, आईटी इंजीनियर, आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप एक्सरसाइज प्रेजेंट आपका होगा प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च आपका एसोसिएट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। फॉर हिंदी ऑफिसर की ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। फॉर आईटी इंजीनियर डाटा दे सकते हैं, डाटा सेंटर के आईटी आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम 1/10/2021 से आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 14/10/2021 तक, 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में जैसे अक्टूबर-नवंबर रहेगा आपका। ठीक है, आपका टेंटेटिव हो सकता है अक्टूबर-नवंबर में। यहाँ पे पोस्ट के बारे में देख सकते हैं, आपका पोस्ट ग्रेड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड जी है, 12 लेवल, 1 लाख रहेगी आपकी सैलरी। ठीक है, यहाँ पे टोटल एमिनेशन देखने को मिल जाएगा। फैकल्टी की एफ लेवल 10 57,000, रिसर्चर की 44,000 ई है, हिंदी ऑफिसर की ई 44,000, आईटी इंजीनियर की 35, डाटाबेस की आपकी डी 35, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर की बैकएंड की 35,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, ये आपकी सैलरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी कंप्लीट डिटेल देखने को मिल। फॉर आपका जैसे रिसर्च एसोसिएट की देखते हैं, यहाँ फॉर हिंदी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर की यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, इनकी डिटेल आप दे सकते हैं। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर के स्टैटिक्स में देख सकते हैं 32, आपकी आयु मैक्सिमम 45। ठीक है, यहाँ पे आपको 2/10/1976 से ले 1/10/1989 तक यहाँ पे आपका एसेंशियल पीएचडी आपका होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री स्टैटिक्स विद एटलीस्ट 55% मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मिनिमम 5 ईयर पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस, टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट एनी इंस्टीट्यूट और रेप्यूटेड या इक्विवेलेंट आपका इंडस्ट्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे 27 से 40 आयु दे रखी है, 2/10/1981 से 1/10/1994 तक। यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री। आपको फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइक आपका एटलीस्ट 55% आपके मार्क होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, आपका साइकोमेट्रिक एचआर। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट में देखते हैं मिनिमम आपकी 21-30 आयु दे रखी है, 1/2/10/1991 से 1/10/2000 के बीच में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी आपका या एजुकेशन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल मैट्रिक मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिले। 55% आपके मार्क होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में। यहाँ प्रेफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एकेडमिक रिसर्च। यहाँ पे कंपिटेंसी इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर मस्ट है। हिंदी ऑफिसर की आप जैसे 21 है, आयु 30 देर की मैक्सिमम, 1/2/1991 से 1/10/2000 के बीच में। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना चाहिए एज आपका मेजर। आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी, इंग्लिश विद आपका हिंदी मेजर होना चाहिए, इलेक्टिव आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन से। मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से एनी सब्जेक्ट
अदर देन हिंदी, हिंदी ऐसे मेजर होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी। इंग्लिश आपका ऐसे मेजर या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस हिंदी ट्रांसलेशन वेरियस रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंटेशन लेटर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल कॉम्पिटेंसी ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज मस्ट, ठीक है। ये आपको दे सकते हैं, आपका टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, ट्रांसलेट टेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट जैसे एमएस वर्ड एक्सेल हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, ठीक है। आईटी आपके इंजीनियर की डाटा सेंटर में 21 से लेकर 35 दे रखी है, 2/10/1986 से 1/10/2000 के बीच में। फुल टाइम बीई बीटेक डिग्री आपका प्रेफर कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट से एसेंशियल 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका वर्क होना चाहिए फॉलोइंग एरिया में। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग डाटा सेंटर परफॉर्मेंस पैरामीटर इलेक्ट्रिकल यूपीएस एचवीएससी पीएससी आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ डीसी हाइजीन मेंटेनेंस आपका ऑपरेटिंग लॉग मॉनिटरिंग आप अलर्टिंग बैकअप सिस्टम ये सब आपका रहेगा। यहाँ पे एडिट जिसका एडवांटेज स्किल आपका आईएसओ आपका ऑडिट डाटा सेंटर इंस्पेक्शन ऑडिट पावर आपका कूलिंग सिस्टम मैनी आपका मेंटेनिंग डाटा सेंटर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग आपका जो एक्सेस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विद सर्विस, ठीक है। ये सब यहाँ पर रहेगा। आईटी आपका एडमिनिस्ट्रेशन 21 से 35 दे रखी है, 2/10/1996 से 2001 आप 2000 के 1/10/2000 के बीच में। फुल टाइम बीई बीटेक एमसीए या एमएससी आईटी एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉलोइंग एरिया में डाटाबेस आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडिंग डीबी क्रिएशन आपका डिटेक्शन आपका स्कीम डिजाइनिंग मेटा डेटा एंड सिमिलर एक्टिविटीज स्पेशली आपका एमएस एसक्यूएल आपका एमएस माई स्क्यूएल नॉलेज ऑफ सर्विस आपका वर्चुअलाइजेशन एंड डीवी, ठीक है। ये आपका डीवी बैकअप एक्टिविटी प्लेटफॉर्म लाइनक्स और विंडो। यहाँ पे आपका एडेड एडवांटेज सेट दे सकते हैं फैमिलियरिटी विद ओरेकल आपका पोस्ट ग्रेस मोंगो डीबी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से आदि, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टर फ्रंट एंड दे सकते 21 से 35 आयु दे रखी है। सेम यहाँ पे आपको दे 1986-2000 के बीच में बी बीटेक एमसीए एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी आप इंस्टीट्यूट से 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड टू एंड फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग एक्सपीरियंस यूजिंग वन मोर आपका फॉलोइंग टूल एचटीएमएल सीएस आपका जावास्क्रिप्ट पाइथन आपका प्लेटफॉर्म फैमिलियर लाइनक्स विंडो नॉलेज आपका डाटा हैंडलिंग आरडीबीएमएस एमएस माई एमएस एसक्यूएल एसक्यूएल क्वेरीज डाटा अपलोड और मॉडिफिकेशन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। एडेड एडवांटेज सेट जैसे नोड जेएस एजेक्स जेक्वेरी बूटस्ट्रैप एंगुलर जेएस वेब एप्लीकेशन आपका सिक्योरिटी सेशन मैनेजमेंट एंड बेस्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिस ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल देखने को, ठीक है। आपकी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो कंप्लीट होने चाहिए डिक्लेयर हो जाती है रिजल्ट 1/10/2021 से आपका डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज आपके होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो आपकी जो परसेंटेज दे रहे हैं उसमें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे गुड नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग कंप्यूटर नेसेसरी स्पेशली एमएस ऑफिस। आपका केस ऑफ सीबीआई आइदर लॉ आपका इन्फॉर्मेशन एजेंसी शुड नॉट बी पेंडिंग अगेंस्ट इमआर, ठीक है। तो ये सब आपके होने। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको दे रखा है, यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखने को मिल जाएगी। आपका टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड, जो कि आपके फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की एप्टीट्यूड होगा आपका इंग्लिश का, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 60 क्वेश्चन 90 मिनट का समय। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें बेसिक स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल आपका रिसर्च मेथड साइक्लो टेस्टिंग 30 क्वेश्चन 30 मिनट। आपका रिसर्च एसोसिएट की रीजनिंग आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस के 50-50 टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर। यहाँ पे आपको समय 140 मिनट का रहेगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 20, इंग्लिश लैंग्वेज का 35, क्वांटिटेटिव का 40 और 45 रीजनिंग का इंग्लिश वर्जन रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर रीजनिंग आपका 50-25 आप मैक्सिमम 35 मिनट इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट इंग्लिश में रहेगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मिनट 20 मिनट आपका इंग्लिश में रहेगा। हिंदी लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 75 मार्क 50 मिनट का रहेगा हिंदी में। यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 नंबर 140 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर में दे सकते हैं एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर। कंप्यूटर कंपोजिट टाइम आपका 90 मिनट इंग्लिश में। प्रोफेशनल नॉलेज 50-50 100 मिनट आपका 100 क्वेश्चन 100 आपका नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेनल्टी रॉन्ग क्वेश्चन की आपका 0.25 रखा गया है। कट ऑफ स्कोर के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर
टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आल्सो सिक्योर सफिशिएंट हाई स्कोर। आपकी कट ऑफ लिस्ट जो आप डिसाइड करेगा आईबीपीएस की अथॉरिटी द्वारा डिसाइड होगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फर्दर आपको प्रोसेस सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन विल बी मेड ऑफ कमेटी, सच सिलेक्शन विल बी फाइनल होगा। आइडेंटिटी आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में देख सकते हैं, 1/10 से लेकर 14/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। इनकी आपको फोटो लगानी, 1000 रुपये आपकी फीस रहेगी जो कि आपको जमा करनी है, ठीक है। आपके बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, आपका पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब आपकी डिटेल रहेगी फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आपकी आईबीपीएस में निकली वैकेंसी के बारे में, जिसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल बनाए वीडियो देखने